आप रुक क्यों गए? और करिए ना। बस, आज का हो गया मेरा। अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा तो एक पल में हो जाता है। तुम सिर्फ अपना ही देखते हो और मुझे तुम बीच में ही छोड़ देते हो ऐसे ही। अरे यार, मैं 10 बार भी कर दूं ना, फिर भी तुम्हारी प्यास कहाँ बुझने वाली है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। हटो यहाँ से। सो जाओ अब। सारा मूड खराब कर दिया। देखो, अब तुम जो भी बोलो, अब मुझसे आज नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ना, तुम्हारा क्या होता है समझ में ही नहीं आता। सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, इसकी तो होती ही नहीं कभी। कल मुझे दिल्ली जाना है, मैं सो जाता हूँ। क्या कर रहे हैं देवर जी आप? लीजिए। कुछ नहीं भाभी, बस पढ़ाई कर रहा था मैं। आ, चाय पीजिए। भाभी, एक काली चाय? आपको पता है कि मैं दूध वाली चाय पीता हूँ, फिर भी काली चाय अप्लाई? आप दूध तो यहाँ है। आ, भाभी, हाँ, दूध मतलब दूध में चाय की बात कर रहा था भाभी, मैं दूध में चाय। ठीक है, पी लेता हूँ। क्या बात है भाभी? बहुत डर लग रही है, परेशान लग रही हैं। अरे भैया बाहर चले गए इसलिए आप परेशान हैं क्या? भैया हैं इसी के कारण तो परेशान हैं हम। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं। आ, कोई बात हो तो आप बताइए मुझसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो ना। भाभी, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा भाभी, एक बात पूछूं? बोलिए ना। बहुत खूबसूरत हैं आप। पर क्या फायदा इस खूबसूरती का जब आप बस तारीफ ही करते हैं और कुछ भी नहीं। भाभी, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। वाइफ तो आप भैया जी की हैं, हमारी तो है नहीं ना। वैसे भाभी, चाय तो बड़ी अच्छी है। अब मुझे लगता है कि दूध वाली चाय छोड़कर काली चाय पीने की आदत डालनी पड़ेगी। तुम चाहो तो दूध वाली चाय भी पी सकते हो। पीना तो मैं भी चाहता हूँ भाभी, लेकिन भैया के डर से पी नहीं पाता, क्या बताऊँ भाभी। आप उनकी फिक्र क्यों करते हैं? मैं हूं ना आपके साथ। पक्का? भैया को तो पता नहीं चलेगा ना? कुछ पता नहीं चलेगा। आप दूध वाली चाय क्या, पूरी दूध की टंकी खत्म कर डालो। अरे भाभी, भाभी मजा आ गया। बस खत्म हो गया। खत्म? अरे भाभी, इतना तो मजा है, इतना तो किया। क्या तुम भी ना तुम्हारे भाई जैसे हो? वो भी 2 मिनट के नूडल्स हैं और तुम भी। अब भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने तो अपना बेस्ट दिया था भाभी, अब मैं पूरा जोर लगा के किया भाभी। कोई फायदा उस जोर लगाने का जब मैं संतुष्ट ही ना हुई हूँ। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप संतुष्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये तो मेरा सबसे बेस्ट था। इसको बेस्ट कहते हो तुम? तुम दोनों भाई ना नामर्द हो। अच्छा भाभी, मेरे पास एक एक प्लान है। क्या प्लान है? आ, मेरे एक दोस्त है, वो बोलता है कि वो बिना रुके घंटों तक करता है। तो आप कहो तो कल उसे मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तुम उसे ले आओ। पर अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो? अरे भैया को कैसे पता चलेगा, वो तो दिल्ली गए ना। अगर तुमने बता दिया तो? अरे भाभी, मैं क्यों बताऊंगा, मैं आपके सर की कसम खाए कह रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। ये बात हमारे और आपके में प्राइवेट रहेगी। देखो, मुझे तुम पर ट्रस्ट तो है नहीं, पर अगर तुम कह रहे हो तो कर लेते हैं।
कहाँ का है वो तुम्हारा दोस्त? वो बाहर मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मोहल्ला मुझे नहीं पता कि कहाँ रहता है, लेकिन बाहर से पढ़ने आया है। तो मैं उसको कल बोलो तो लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, कल तुम उसे ऐसा करना कि लंच टाइम पे ले आना। ओके। ठीक है भाभी, ठीक है। हाँ ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम ठीक है निकलो। भाभी। आजा भाई। क्या हुआ इतना? हम्म? अरे यार, अभी भाभी आएगी तो खुद ही समझ जाएगा कि मेरे परेशान होने की वजह क्या है। बता के तुझे लाया ना सब रास्ते में। हम्म। हाँ। अबे तू परेशान मत हो, तेरी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरे से खुश होके ना गई हो। और तू तो जानता ही है ना कि घंटों तक। अबे तेरी यही बड़ी बड़ी डींगे तो मैं सुनता था, यही बात मैं भाभी को भी बताया हूँ। अब देख, मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है भाई, तू संभाल लेना है? अच्छा, तो तूने भाभी को बता दिया और नहीं क्या मेरी करता घंटों वाली मैं। बात? अबे भाई, बताना ही पड़ता। भाभी ने तो मेरी जो जो ली, मैं तुझे क्या बताऊं। तेरी ली? अबे उसकी बात नहीं बे, हाँ। मतलब मैं 2 मिनट में, तो फिर तेरी बात बतानी पड़ी। तू बेफिक्र है यार, मैं तो भाभी को ऐसा करूंगा ना कि हाथ जोड़ लेगी वो। देखता हूँ भाई, तेरी भी देख लेता हूँ आज। अब चलेगा भी लेके कि यहीं बैठा रहेगा? चल फिर। भाभी, ये मेरा दोस्त संजू है, और संजू, हाँ। ये है मेरी भाभी। नमस्ते भाभी जी। तो आगे का आप दोनों लोग देख लो, और अब मैं जाता हूँ। हाँ। ठीक है। ये संजू, बेस्ट ऑफ लक भाभी। संजू, बेस्ट ऑफ लक भाई। हाँ। सुना है आपकी प्यास बुझती नहीं है। मैंने भी सुना है कि आप थकते नहीं। थकना क्या है ना, कि जब तक मैं सामने वाले को थका ना दूं ना, वो हाथ ना जोड़ ले, तब तक मैं छोड़ता भी नहीं। हम्म, अच्छा, तब तो हमारे खूब जमेगी। शुरू किया जाए? इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं ये ना हो जल्दबाजी के चक्कर में तुम भी उन दोनों की तरफ फंस निकलो। अरे नहीं नहीं, मेरा तो रिकॉर्ड है पूरे कॉलेज में। लड़कियां तो मेरे आगे पानी मांगती थीं। मैंने सुना है जो बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। अरे भाभी, कहाँ आप बिना कहावतों की चक्कर में पड़ी हो। अब चलो भी ना बेड पे, खुद ही पता चल जाएगा। मेरा दम देखोगी ना तो सारी कहावतें ऐसे ही भूल जाओगी आप। देख लो, कहीं तुम्हें कुछ भुगतना ना पड़ जाए। और मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी सारी बातें कही हुई सच हो जाए। सच होंगी, और क्यों नहीं होंगी? तुम्हें लगता नहीं देख के मुझे? चलो, काफी टाइम बाद मुझे भी चरम सुख की प्राप्ति होगी। हम्म, बाकी समय बताएगा। और वैसे भी गरजने वाला बादल ज्यादा बरसता नहीं है। और जब बरसते हैं ना तो बाढ़ आ जाती है। ये तो सुना ही होगा ना आपने। इस मोहब्बत की बाढ़ में हम आपको तैरना सिखाएंगे आज। अच्छा जी, हाँ जी। चलो फिर हो चलो। जाओ शुरू। अरे क्या हुआ तुम्हें? भाभी। क्या भाभी भाभी, चलो करो, बोलोगे कुछ? भाभी, छोटा हो गया। क्या छोटा हो गया? मेरा छोटा हो गया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम तो। बाढ़, तैरना, ये सब बोल रहे थे तुम तो। कहाँ गई तुम्हारी बाढ़? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, इस इस चीज से तृप्त हो जाऊंगी। पर नहीं,
तुम भी उन दोनों की तरह नल्ले निकले। अब कहाँ गई वो तुम्हारी मर्दानगी? बड़े मर्द बने घूमते हैं, 2 मिनट भी नहीं टिकते। एक वो सिरदर्दी और दूसरा देवर भी ऐसा, और तुम भी ऐसे। एक औरत नहीं खुश की जाती तुमसे? क्या तुम मर्द बनोगे? ना मर्द हो तुम बस। क्या हुआ भाभी? होना क्या था, ये भी तुम्हारी तरह निकला। बड़े बड़े अरमान दिखा के छोटा सा हो गया। भाभी, देखिए मैंने तो अपना बेस्ट दिया था ना। ये था तुम्हारा बेस्ट? तुम सब लोग ना कमजोर हो। तुम में से किसी में भी मर्दाना ताकत नहीं है। एक औरत की प्यास नहीं बुझा सकते तुम। अब और तुम मत ही बोलो। भाभी मेरे पास एक प्लान है, आप कहें तो मैं बताऊं? बोलो, अब तीसरा प्लान भी बोलो। हम ऐसा करते हैं कि सुबह मैं आपके साथ प्यार कर लूंगा, दोपहर में ये, और जब भैया दिल्ली से आ जाएंगे तो रात में भैया आपके साथ प्यार कर लेंगे। तो जब आपको एक दिन में 3-3 बार प्यार करने को मिलेगा तो शायद आपकी प्यास बुझ सकती है। प्यास तो बुझेगी नहीं, लेकिन कुछ तड़प तो कम होगी ही मेरी। ठीक है भाभी, तो फिर इस प्लान को हम लोग रेडी करते हैं। तुम दोनों और कर भी क्या सकते हो? लंबे लंबे टाइम देते हैं, 1-1 घंटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। चल चल। क्या चूतिया है। चलो, कुछ तो अच्छा होगा मेरे लिए। और पता है, एक मर्द से तो मेरी तृप्ति होने वाली नहीं। 3 मर्द मिलके कुछ तो करेंगे, कुछ तो कोटा पूरा होगा मेरा। अरे यार, भोसड़ी का कहाँ रह गया? क्या है बे? अरे किधर रह गया था भाई? कितना लेट लगा दिया तू आने में। चिल्ला क्यों रहा है इतना तू? हाँ, चिल्लाऊं ना तो क्या करूं यार, इतना लेट कर दिया तूने आने में। अभी चिल्ला रहा है। अभी कुछ दिखाऊंगा ना तो बिल्ली की तरह म्याऊं 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 करेगा तू, समझा? ऐसा क्या दिखाएगा? देखना चाहेगा? दिखा ना। तूने तूने ये रिकॉर्ड कब किया? वही, जब तू अपनी भाभी की ले रहा था। यार तू मेरा दोस्त हो के मेरी ही वीडियो बना डाला यार। देख यार, पैसे का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, ना कोई अपना होता है ना पराया होता है। मुझे तो बस पैसे चाहिए, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जरूरत अब पड़ी ना तो मैं उसकी ले भी सकता हूँ। भाई 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 कुछ मत बोल, मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। अबे 10 लाख? सही सुना। अबे तुझे मैं 10 लाख कहाँ से दूंगा? मैं तो तेरी मदद किया था ना। मेरी मदद की थी या अपनी भाभी की? मुझे कुछ नहीं पता। सुना है तेरे भाभी के पास पैसा बहुत है। अब पैसे का जुगाड़ तू करे या तेरी भाभी करे, अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि मुझे 10 लाख देगा कौन। नहीं तो फिर ये वीडियो नहीं भाई, तेरे तू भैया को भेज दूंगा तो तू समझ सकता है ना कि तेरी भाभी का क्या होगा और तेरा क्या होगा। अपने भैया का बहुत लाडला है ना तू, और तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। चल निकल यहां से, और पैसे का इंतजाम करके रखना, ठीक है? जा मुन्ना चा। 10 लाख। अरे इतना टाइम हो गया इसको, अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या हुआ राहुल? भाभी बहुत मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत? वो वो संजू है ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
वो मेरा और आपका वीडियो बना लिया और बोलता है कि भैया को दिखा देगा। ओह, भाभी मैं क्या करूं भाभी, वो वो मुझे बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है भाभी। बोलता है अगर मैंने 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो हमारी वीडियो भैया को दिखा देगा। नहीं, ये सब संजय को पता नहीं चलना चाहिए। तुम कुछ करो। भाभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं भाभी। अरे यार, हे भगवान, ये मैंने कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली अपने लिए। देखो, मुझे लास्ट उम्मीद तुमसे ही है। ये बात संजय को नहीं पता लगनी चाहिए। चाहे तुम जो भी करो, तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तुम वो सब करो, पर बस ये बात संजय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। भाभी मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं भी बहुत बुरी तरह से मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया भाभी। वो मुझे बहुत बोलता है कि मैं तुम्हारी वीडियो भैया को दिखा दूंगा, भैया मुझे जान से मार देंगे भाभी। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं एक काम करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, उसे बुलाओ और उससे बोलना कि भाभी तुम्हें बुला रही हैं। उन्होंने 10 लाख का इंतजाम कर लिया है और तुम भाभी से जाकर ले लो। लेकिन भाभी आप 10 लाख रुपए उसको दोगी कहां से? 10 लाख रुपए भाभी। तुम ये सब छोड़ो, तुम एक बार उसे बुलाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है भाभी, मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन अब देख लेना भाभी। ठीक है, जाओ। ये राहुल कहाँ मर गया? अब तक आया क्यों नहीं? ये टाइम भी ज्यादा हो गया है। हेलो, जी बोलिए। क्या आप आ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, आइए। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं क्या करूं? ये भी आज ही आ रहे हैं, कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? कहाँ रह गए थे तुम? नमस्ते भाभी जी। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अच्छा ये बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? पैसे अलमारी में रखे हैं। रुको, पर हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले? पैसे लेने के बाद ये वीडियो डिलीट कर देगा? ये भी सोचने वाली बात है। वैसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है मुझ पे भरोसा करने के सिवा। देख तू पहले वीडियो डिलीट कर, तब तुझे हम पैसे देंगे। हाँ, राहुल सही बात कह रहा है। पहले तुम वीडियो डिलीट करो, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम दोनों ने मुझे एड़ा समझा है क्या? मैं वीडियो भी डिलीट कर दूं और मुझे पैसे भी ना मिले? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं वीडियो ना अभी तुम्हारे भैया को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? अभी उठ के। राहुल तो इससे फोन छीन। ए, ए, छोड़ मुझे, छोड़। ए, क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही है तू? दबा दो भाभी, छोड़ दबा दो। राहुल, अब क्या करेंगे? भाभी, भाभी ये तो मर गया भाभी। संजू, संजय भी आने वाला है। भाभी अब क्या करें भाभी? कुछ सोचो। सुनो, हम इसे अंदर लेके चले क्या? लेकिन भाभी भैया आ गए तो देख लेंगे भाभी, हमें जान से मार देंगे भाभी। तुम्हारे भैया कुछ नहीं कहेंगे,
मैं हैंडल करूंगी। मैं उन्हें झूठ बोल दूंगी कि ये मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। हम ये झूठ बोल देंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। अभी हम इसका क्या करें? पहले तुम इसके फोन में से वो वीडियो डिलीट करो। करो जल्दी। भाभी भाभी पासवर्ड तो मुझे पता नहीं। भाभी फिंगर से लॉक खुलेगा। वीडियो डिलीट हो गया। पर इसका क्या करें? इसकी लाश को हम उधर किनारे ठिकाने लगा देते हैं। लगता है तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? भाभी भैया ने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेंगे भाभी? मैं तुम्हें समझाती हूँ, सुनो। मैं तुम्हें बार बार बोलूंगी कि अगर भैया पूछे तो तुमको ये बोलना है कि ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही इसे मारा है, तुमने नहीं, ठीक है? ठीक है भाभी। जाओ, तुम दरवाजा खोलो, जाओ जाओ। घबराए क्यों है? अरे ये कौन है? भैया ये मेरा दोस्त है। भाभी की जबरदस्ती इज्जत लूटना चाहता था। हाँ। हम दोनों में हाथापाई और भैया ये। क्या कहा? क्या हुआ इसे? मैंने मारा इसे। क्या? हम इसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये तो मर चुका है। देखो, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था और राहुल ने मुझे बचाया, पर मैंने इसे गलती से मार दिया। मैंने इसे गलती से मार दिया। ठीक है, तुम घबराओ मत। इस नीच के साथ यही होना चाहिए था। ठीक है, तुम भूल से भी किसी को बोलना मत कि मैंने इसे मारा है, ठीक है? ये इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा और पुलिस को भी बोल दूंगा मैं, ठीक है? अपने आप को मैं कानून के हवाले कर दूंगा। ठीक है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए ये कुछ सब। नहीं होगा मुझे, मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलो मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। ठीक है। भाभी भाभी अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो सब ठीक हो गया। भैया ने आपकी गलती की सजा अपने सर पर ले ली। कुछ सही नहीं हुआ राहुल, कुछ भी सही नहीं हुआ। मेरी हवस के कारण मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरा पति मुझे कितना प्यार करता था, देखो ना, सारा इल्जाम उसने अपने सर पर ले लिया। और देखो, मेरी हवस के कारण क्या कुछ हो गया। जिंदगी में सेक्सी सब कुछ नहीं होता। अच्छा प्यार करने वाला पति हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। लेकिन मेरी हवस के कारण मैंने सब कुछ उजाड़ दिया। कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं। ये सब मेरी गलती है राहुल। भाभी जो होना था वो तो हो गया। आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाभी? लेकिन राहुल, उसमें मेरे पति का तो बहुत नुकसान हुआ ना। उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई दोष भी नहीं था। वो निर्दोष तो ऐसे ही मारा गया। मुझे आज समझ में आया कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं हवस के कारण अंधी हो चुकी थी। मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। राहुल, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मत रोइए भाभी, राहुल, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो राहुल। जाओ यहाँ से प्लीज।